वॉटसन, हाँ देखो मैं जो केमिकल रिएक्शन अभी दिखाने जा रहा हूं उससे मिस्टर जॉन विंसेंट हार्डन के केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। क्या सच में? वो टोबैको मिलियनेयर, क्या मैं नोट कर लूं? नहीं अभी नहीं, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। एक लड़की आपसे मिलने आई है मिस्टर होम्स। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिल सकता। वो किसी अच्छे घर की लगती है, शरीफ लड़की है। बिल्कुल होंगी। और बड़ी ही जिद्दी भी। मिसेस हडसन, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, खासकर तब जब मैं कोई काम कर रहा हूँ। ये बात बहुत जरूरी है मिस्टर होम्स, वरना मैं शनिवार के दिन आपको परेशान नहीं करती। शायद आपको ये केमिकल रिएक्शन रोक देना चाहिए मिस्टर होम्स। लगता तो है। बैठ जाइए मिस वायलेट स्मिथ। वॉटसन। थैंक यू मिसेस हडसन। शरीफ लड़की है, मैंने कहा था ना। सच में? ओह, बैठिए। शुक्रिया, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ तो मिस स्मिथ, हाँ तो अब आप मुझे अपनी जरूरी बात बताइए। सेहत की समस्या तो नहीं लगती है? आप जैसी साइकिल चलाने वाली कमजोर तो हो ही नहीं सकती। आप मेरे बारे में ये कैसे जानते हैं? पेडल्स की रगड़ की वजह से सोल एक तरफ से घिस गए हैं। बहुत अच्छे वॉटसन, आपके जूतों पर बने ये निशान। ओह हाँ, मैं तो लंबे सफर पर भी ट्रेन में अपने साथ अपनी साइकिल ले जाती हूँ, जैसा कि मैंने आज भी किया। बुरा मत मानिएगा, ये मेरे काम का हिस्सा है। मैं गलती से ये समझ बैठा कि आप टाइपिंग करके अपनी रोजी रोटी कमाती हैं, लेकिन आप तो एक म्यूजिशियन हैं। हाँ, तुम भी देख सकते हो वॉटसन, ये उंगलियों के छोर देखो। टाइपिस्ट और म्यूजिशियंस दोनों की उंगलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन
जरा इस चेहरे की तरफ देखो, ये कुछ और ही कह रहा है। ये चेहरा किसी टाइपिस्ट का नहीं हो सकता, ये जरूर एक म्यूजिशियन है वॉटसन। हाँ मिस्टर होम्स, मैं म्यूजिक टीचर हूँ। चेहरे की रंगत ही बता रही है कि आप किसी गांव से हैं। हाँ, फहम के पास सरी की सरहद पर। लेकिन प्लीज पहले मेरे यहाँ आने की वजह तो सुन लीजिए। जरूर। मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ और मेरे डैड अब नहीं रहे। उनका नाम और काम बताइए। जेम्स स्मिथ, वो ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर थे इंपीरियल थिएटर में। पुराना इंपीरियल होम्स। हाँ, आगे बताइए। मेरा और मेरी मॉम का इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था। बस मेरे एक अंकल थे राल्फ स्मिथ, जो 15 साल पहले अफ्रीका चले गए थे। तभी से उनकी कोई खबर नहीं थी। हाँ, वो क्रिसमस पर कार्ड्स और फोटोज भेजते थे। मिस्टर होम्स, एक बात और बता दूं कि शायद आप ये कहना चाहती हैं कि आप और आपकी माँ बहुत गरीब हैं और आपको अपने परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत पेश आती है। हाँ, हम गरीब तो थे। करीब 4 महीने पहले फरवरी में हमने टाइम्स में एक विज्ञापन देखा जिसमें हमारा अता पता पूछा गया था। हम तो इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि हमें लगा कि हमारे लिए कोई काफी दौलत छोड़ गया है। मैं फौरन उस वकील के पास गई जिसका नाम अखबार में दिया गया था। यह है मिस वॉलेट स्मिथ। वकील ने मुझे 2 लोगों से मिलवाया, मिस्टर करादस और मिस्टर वुडली। दोनों ही साउथ अफ्रीका से आए थे। काश मैं कह सकता कि आपके अंकल आपके लिए काफी दौलत छोड़ गए हैं, मगर वो बहुत गरीबी में गुजर गए। आपको बता दूं, मेरे पास भी काफी दौलत है। अब मैं और मेरी मॉम कभी दान नहीं लेते। नहीं, मैं दान नहीं दे रहा। प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अंकल राल्फ ने बताया था कि आप एक म्यूजिशियन हैं। आप म्यूजिक सिखाती हैं? हाँ। मिस स्मिथ, मेरी बीवी गुजर चुकी है और मेरी 10 साल की एक बेटी है। प्यारी सेरा। उसे म्यूजिक सीखना है। आप समझिए, आपके मैं दान नहीं कर रहा। नौकरी? ये तुम्हें नौकरी दे रहे हैं? आप लंदन में कहाँ रहते हैं मिस्टर करादस? लंदन में नहीं, मैं सरे में फहम से 6 मील दूर रहता हूं, चिल्टन ग्रेंज में। मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें 1 साल में 100 पाउंड दूंगा। साल के 100 पाउंड? हाँ। मतलब इस काम के दुगने पैसे हुए हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। जाहिर है आपने हाँ कर दी होगी, वरना आप यहाँ आती ही नहीं। हाँ, मैं तैयार हो गई। मिस्टर करादस मान गए थे कि मैं हर हफ्ते अपनी मॉम से मिलने जा सकती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आज आप लंदन आई हैं? जी हाँ। तो चिल्टन ग्रेंज की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। हर सोमवार को मैं ट्रेन से फहम जाती और वहां से साइकिल से उनके घर। उस बच्ची का नाम सारा था। वो बहुत खुश मिजाज थी और सब कुछ बहुत जल्दी सीखती थी। तुमने बहुत अच्छा बजाया सेरा। क्या मैं फिर से बजाऊं? हाँ, बजाओ ना, मैं इसीलिए तो यहाँ पर हूँ।
मिस्टर करादस मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे और वो बहुत ही नेक और शरीफ भी थे। यानी सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ बिल्कुल। तो फिर परेशानी की वजह? एक मेहमान। मिस्टर वुडले। आपने कैसे अंदाजा लगाया मिस्टर होम्स? मिस स्मिथ, मैं अंदाजा नहीं लगाता। उसके आने पर क्या हुआ? वो आया और हफ्ते भर वहीं रहा, पर मेरे लिए तो वो हफ्ता 3 महीने के बराबर था। ओह, उसकी वो खतरनाक लाल मूछें। एक रात खाना खाने के बाद मिस्टर करातस हमें कमरे में छोड़कर बाहर किसी से मिलने गए। बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं सर? मैं अभी आता हूं। अब ठीक है। ठीक है? क्या मतलब? मतलब ये कि बुढ़ा यहां से चला गया। नहीं, मिस्टर करातस को मैं बूढ़ा नहीं मानती। हाँ हाँ, लेकिन वो हमारी तरह जवान नहीं है। मेरे मुंह पर धुआं फेंकना शराफत नहीं है मिस्टर वुडली। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। किस बात पर? यही कि जब औरत किसी बात के लिए ना करे तो उसका मतलब होता है हाँ। मेरी ना का मतलब ना होता है। मिस्टर वुडली, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? नहीं, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं अपने दिल की बात न कह लूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं शराफत के मामले में जरा कमजोर हूं, लेकिन अगर तुम सिखाओगी तो मैं जरूर सीख लूंगा। ओह, ये फालतू की बकवास है। बकवास नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, दिल से कह रहा हूं। हाँ, सच में। साउथ अफ्रीका में मैंने बेशुमार दौलत कमाई है। तुम्हारे पास जो भी है मैं उससे ज्यादा दूंगा, हर मुराद पूरी करूंगा। जेवर, हीरे। अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा। मुझे तुम्हारे हीरों की जरूरत नहीं है। तुम फिर से सोच लो, मुझे जल्दी नहीं है। मैंने सोच लिया है और मेरा एक ही जवाब है, ना। मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी सुंदर। सुनो, अपने दिल से बुराई निकालने के लिए हम एक चुंबन से शुरुआत करें। एक छोटा सा मिस्टर चुंबन। वुडली, ये आप क्या कर रहे मैंने हैं? बताया ना, औरत की नाक का मतलब हाँ होता है। नहीं। वो जितना जोर लगाती है मजा उतना बढ़ता जाता है। रोकिए। निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुझे ना बूढ़े लोग पसंद है और ना बूढ़ी नौकरानियां। देखिए, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। अगर मैं वादा करूं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, तो क्या मेरी बेटी की खातिर आप यहां रुक जाएंगी? जी, मैं रुकूंगी।
शुक्रिया वायलेट। मिस्टर वुडली को उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। भाग गया होगा। क्या तुम्हें मिस्टर करादर्स के रवैये में कोई बदलाव नजर आया? नहीं, वो पहले की तरह ही भले, नेक और शरीफ इंसान थे। हाँ मिस स्मिथ, आगे बताइए। हाँ, एक बात और भी है। ओह, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, पर मुझे लग रहा था जैसे मिस्टर करादर्स मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं था, ना ही कोई गलत हरकत ही की थी, पर हम औरतें समझ ही जाती हैं। बात सही है। आप मिस्टर करादर्स के बारे में जो महसूस कर रही थी उसमें कोई बुराई तो नहीं थी मिस स्मिथ? वो बहुत ही सभ्य इंसान थे, पर मेरी सगाई हो चुकी थी। ओह, और उस खुशकिस्मत इंसान का नाम क्या है? सिरिल मॉर्टन। वो कॉवेंट्री के मिडलैंड्स इलेक्ट्रिक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हम गर्मियों के बाद शादी करने वाले हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप यहां आई क्यों हैं। कहानी अच्छी है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप डरी हुई हैं। क्यों, ये मेरी समझ में अब तक नहीं आया है। आप तो अपनी हिफाजत भी अच्छी तरह कर सकती हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए मिस्टर होम्स। आखिर बात क्या है? मेरा पीछा किया जा रहा है। पीछा? कौन कर रहा है? एक साइकिलिस्ट। मैं हर शनिवार की सुबह अपनी साइकिल से फाहम स्टेशन जाती हूँ, शहर के लिए 12:22 की ट्रेन पकड़ने। बीच में थोड़ी दूर तक बहुत वीरान सा रास्ता है। वहाँ एक तरफ चार्लिंगटन हीथ है और दूसरी तरफ है चार्लिंगटन हॉल के जंगल। आज से 2 हफ्ते पहले मैं वहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने अपने पीछे एक और साइकिल सवार को देखा। अगले सोमवार जब मैं वहां पहुंची तो मैंने फिर से उसे वहीं देखा। ओह अच्छा। फिर पिछले शनिवार को और पिछले सोमवार को भी। आपने ये बात अपने एम्प्लॉयर को बताई? हाँ, मिस्टर करादर्स ने फिर मेरे साथ एक घुड़सवार को भेजना शुरू कर दिया ताकि मुझे अकेले ना आना पड़े, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ पाया। आज सुबह क्या हुआ? वो फिर से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने रफ्तार कम की तो उसने भी कर दी। फिर मैं रुक गई तो वो भी रुक गया। फिर मैंने एक चाल चली। आगे एक बहुत तीखा मोड़ था। मैं तेजी से मुड़ी और फिर रुककर इंतजार करने लगी। लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गया। उसके हुलिये के बारे में मुझे बताइए। वैसे तो आपने उसे दूर से ही देखा होगा। हाँ, वो आदमी काला सूट और काला चश्मा पहनता है। उसकी दाढ़ी भी है। जवान था या बूढ़ा? वो अधेड़ उम्र का है। अब ये बताइए कि मैं कहां तक सही हूं। ये है वो सड़क और ये रहा वो मोड़ और यहाँ इस तरफ है चार्लिंगटन हीथ और उस तरफ है चार्लिंगटन हॉल के जंगल। आपने यहाँ कितनी देर इंतजार किया था इस मोड़ पर?
यही करीब 2 मिनट। मतलब वो इस सड़क पर वापस नहीं जा सकता था? वहां कोई पगडंडी भी है? उस रास्ते पर तो नहीं है। क्या वो कच्चे रास्ते से हीथ में जा सकता था? हीथ बिल्कुल सीधा और सपाट है, उधर जाता तो मैं उसे देख लेती। तो इन सब बातों का यही नतीजा निकलता है कि अगर वो यहाँ नहीं जा सकता था तो वो जरूर चार्लिंगटन हॉल की ओर ही गया होगा। मिस्टर कैरादर्स की कमाई का जरिया क्या है? ओह, वो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन बग्घी या कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। नहीं, पर उनके पास काफी दौलत है। वो हफ्ते में 2-3 बार शहर जाते हैं और उन्होंने मुझे अपने गोल्ड शेयर्स के बारे में भी बताया था। अच्छा ठीक है, अब अगर कुछ होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे तो आजकल मैं बहुत व्यस्त हूं, पर आपके मामले की जांच पड़ताल के लिए मैं जरूर वक्त निकालने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया मिस्टर होम्स। और हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर बताइएगा। आइए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम आपको खुशखबरी ही देंगे। मुझे भी यही उम्मीद है डॉक्टर वॉटसन। बहुत प्यारी लड़की है। हाँ, और कुदरत का कानून है कि ऐसी लड़कियों के पीछे लोग अक्सर पड़ ही जाते हैं, लेकिन वीरान सड़क पर साइकिल से पीछा करना चौंकाने वाली बात है। तुम्हें लगता है वो किसी खतरे में है, होम्स? ओह हाँ। अगले सोमवार को होम्स को एक बहुत जरूरी काम से लंदन में ही रुकना पड़ा, तो उसने मुझे सुबह की ट्रेन से फार्म भेज दिया ताकि मैं चार्ल्टन हॉल वाले रास्ते से गुजरते वक्त मिसेस स्मिथ पर नजर रख सकूं। वो जगह वैसी ही थी जैसा उन्होंने बताया था। हॉल के एक हिस्से में तो घना जंगल था, पर दूसरी तरफ से वो बिल्कुल उजाड़ था। मैं वहीं छिप गया और इंतजार करने लगा।
वॉटसन, तुमने बस अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे लगा काम हो जाएगा। तुमने छिपने की गलत जगह चुनी। तुम्हें सड़क के दूसरी तरफ जाकर छिपना चाहिए था। अगर तुम वहां होते तो शायद उस साइकिल चलाने वाले को ध्यान से देख भी पाते। शुक्रिया। तुम तो वैसे भी 100 गज की दूरी पर थे और वहां से तुम उतना ही बता सकते थे जितना मिस स्मिथ ने हमें पिछले शनिवार को बताया था। तुमने बताया कि वो आदमी हैंडल बार्स पर झुका था। हाँ, बहुत नीचे। छिपने का एक अच्छा तरीका है और खुद को छिपाने में वो कामयाब भी रहा। नहीं, तुम इस बार अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। वो जंगल में घुस जाता है और तुम मुझे ये सब बातें बताने यहाँ लंदन चले आते हो। जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया। तुम्हें बस एक नाम मिला विलियमसन, जो हमारे किसी काम का नहीं। हम जानते हैं कि वो बूढ़ा और इज्जतदार है, इसलिए ये विलियमसन वो नहीं हो सकता जो एक तेज तर्रार और जवान लड़की का पीछा कर सके। लेकिन मैं और क्या करता? तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए था जहाँ पर लोग हर तरह की बातें करते हैं। वहाँ पर नौकरानी से लेकर मालिक सब की बातें पता चल जाती। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। गुड आफ्टरनून। तो तुम्हारे जाने से हमें क्या पता चला वॉटसन? बस इतना कि लड़की की बात सही थी, जिस पर मुझे कभी शक भी नहीं था। हॉल और साइकिल चलाने वाले के बीच कोई रिश्ता था जो मैं जानता था। उस जगह पर किराए पर रहने वाले शख्स का नाम था विलियमसन। बस यही पता चल पाया ना। मैं कल ही वहां जाकर और बातें पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ओह मेरे प्यारे दोस्त, अपनी खींच मिटाने के लिए तुम जल्दबाजी में कुछ मत करना। हम शनिवार से पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। लगता है मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया मिस्टर करादस। ये नई धुन है, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं, मैं धुन की बात नहीं कर रहा। वायलेट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मॉर्निंग होम्स। ये चिट्ठी भेजी है मिस वायलेट स्मिथ ने। अब मिस्टर केरादर्स उनसे शादी करना चाहते हैं। करादर्स? हाँ, मिस वायलेट से शादी की बात की है। वो भी सिरिल के बारे में नहीं जानता। फार्म जा रहे हो? हाँ, मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे। मैं साथ चलूं? नहीं, तुम्हारे जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम किसी पब्लिक हाउस में जाना, वहां लोग काफी बातें करते हैं। शुक्रिया वॉटसन, सलाह याद रखूंगा।
ये ले जाओ। गुड आफ्टरनून मिस्टर। क्या मुझे यहाँ पीने के लिए कोई खास चीज मिल सकती है? जरूर मिलेगी। ये लीजिए। शुक्रिया। बाकी आप रखिए। आपकी दरिया दिली है सर। मैं बचे हुए पैसे नहीं रख सकता। मैंने ऐसे कोई काम किया ही नहीं। वो तो आप अब भी कर सकते हैं। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। ओहो, मैं बेकार की बातों में नहीं पड़ता सर। मैं भी नहीं पढ़ता, सिर्फ काम की बातें। चार्लिंगटन हॉल में कैसे लोग रहते हैं? आपका मतलब मिस्टर विलियमसन? हाँ। वो तो 5 मिनट पहले यहीं थे, आपने थोड़ी देर कर दी। हाँ, तो मिस्टर विलियमसन कैसे हैं? बुजुर्ग और इज्जतदार हैं? हाँ, बुजुर्ग तो हैं, पर सर मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहता, इसलिए इज्जतदार वाली बात पर मैं कुछ। वाकई? हाँ, पहले कहीं पादरी थे। पहले? हाँ, बाद में नहीं रहे। अब इसकी असली वजह क्या थी ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा, उस घर में और कौन कौन रहता है? हाँ, घर में नौकर चाकर हैं, सब यहीं के हैं और बड़े अच्छे हैं। ओह। लेकिन वीकेंड्स पर उनसे मिलने कई लोग आते हैं। वीकेंड्स? हाँ सर, वीकेंड्स। कैसे लोग आते हैं? बड़े गर्म मिजाज लोग आते हैं। गर्म मिजाज? हाँ, ऐसे लोग जिनके पास जाने से भी डर लगता है। समझ गया। ओह, आपको शायद ये अच्छा लगे, पर गांव के लिए ठीक नहीं है, सच कहता हूँ। उनमें से एक आदमी तो बड़ा ही, कुछ ज्यादा ही गर्म मिजाज है ना? हाँ, जरूरत से ज्यादा ही। अच्छा, कहीं उसकी लाल मूछें तो नहीं है? हाँ, आप उन्हें जानते हैं? नहीं, मैं कभी उनसे नहीं मिला। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। मिस्टर वुडली, तुम अपना काम करो। इनका बार बड़ा ही इज्जतदार है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आपकी भाषा ठीक नहीं है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आखिर क्या चाहते हो? इन लोगों से क्या पूछ रहे हो? आपने सही कहा था, ये आदमी शरीफ नहीं है। देखो, मैं तुमसे कम शरीफ नहीं हूं। यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस बात का गवाह है कि ये सब मैं खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अभी बताता हूं। गलत कहा। एक जेंटलमैन, कोई बेवकूफी उल्टे हाथ से वार करता है और शरीफ लोग हमेशा सीधा वार करते हैं। ले लो। और मैं एक शरीफ आदमी हूं। मुझे सचमुच बहुत मजा आया वॉटसन। हाँ, दिख रहा है। और बाएं हाथ से मैंने वो वार किया कि बाकी तो तुम देख ही सकते हो। और उसकी क्या हालत हुई? ओह, मिस्टर वुडली को उठाकर घर पहुंचाया गया। वो बुरा आदमी फिर से आ गया।
कौन आदमी? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? निकलो यहाँ से। सुनिए, जरा इसे देखिए। क्या है, दिखाओ। इसे ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं इसे अच्छी तरह पढ़िए। पढ़िए तो सही। शायद आज मैंने मिस्टर वुडली को बागीचे में देखा। देखा होगा, वो पास में ही रहता है। पर चिंता मत करो, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। डियर मिस्टर होम्स, आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि मैं इस शनिवार से मिस्टर करातस की नौकरी छोड़ रही हूँ। वो शैतान मिस्टर वुडली फिर से चिल्टन ग्रेंज में पहुंच गया है, वॉटसन। कम से कम अब वो साइकिल से स्टेशन तो नहीं जाएगी। तो आखिरकार मिस्टर करादर्स ने घोड़ा गाड़ी खरीद ही ली है। हाँ, ये देखो, शनिवार को मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, शायद कल उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे इस बात की फिक्र क्यों हो रही है? किस बात की? घोड़ा गाड़ी की। आज का दिन तो बड़ा सुहाना है होम्स। हाँ, इस वक्त तो मौसम अच्छा ही होता है। ऐसे सुहाने दिन में कोई एक लड़की को क्यों सताएगा? शायद कोई नहीं। तो तुम रिवॉल्वर लेकर क्यों आए हो? मैं अंदाजे की बात कर रहा था, उम्मीद की नहीं। सुनो। क्या? मुझे लगता है वो मिस स्मिथ हैं। वो सुबह की ट्रेन से सफर करने वाली होंगी। मैंने आधे घंटे का अंतर रखा है, पर वो शायद हमसे पहले ही चार्लिंगटन हॉल को पार कर लें। तो अब हम क्या करें? दौड़ लगाओ। हमें यहां पहले ही आ जाना चाहिए था। वो उसमें नहीं है। वॉटसन, शायद कत्ल होने वाला है। कुछ भी हो सकता है। उस घोड़े को रोको। बहुत खूब, शाबाश वॉटसन। चलो देखते हैं कि मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं या नहीं। चलो।
होम्स, तुम्हें ये घोड़ा गाड़ी कहां से मिली? मिस वायलेट स्मिथ कहाँ है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इस गाड़ी में थे। ये सड़क पर खड़ी थी, इसमें कोई नहीं था। ऐसा लगता है कोई इस तरफ से गया है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। आओ वॉटसन। देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? ये पीटर है, उसका कोचवान। यही उसे स्टेशन ले जा रहा था। ये जिंदा है पर हट्टा कट्टा है। मुझे यकीन है ये जल्दी होश में आ जाएगा। इसे छोड़ दो, अभी हम इसकी मदद नहीं कर सकते, पर उस लड़की को एक भयानक हादसे से बचा सकते हैं। तुम कहां जा रहे हो? उस घर में। वो उधर नहीं गए, इस तरफ गए हैं, बाईं ओर। तुम्हें कैसे पता? ये वही लोग हैं, वही लोग हैं ये। वॉटसन। हमने देर कर दी। आज जॉन और वायलेट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जिस तरह से ईश्वर इस धरती की रक्षा करता है, उसी तरह से वो तुम्हारी भी रक्षा करेगा। ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ और एक दूसरे का हाथ थाम लो। ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी शादी हो गई। आओ आओ, जश्न में शामिल हो जाओ। इनसे मिलो, ये हैं मिसेस वुडली। रुकिए मिस्टर करादर्स। करादर्स। हाँ, मैं किसी भी कीमत पर इस औरत को इनके चंगुल से छुड़ाऊंगा। तुमने बहुत देर कर दी, अब ये मेरी बीवी है। नहीं, ये तुम्हारी विधवा है। मैंने कहा था ना, अगर इसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तुमने मुझे बुलाया था तब ये नहीं कहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पिस्तौल फेंक दो। वॉटसन, उठा लो इसे। पिस्तौल मुझे दो, अब यहां और खून खराबा नहीं होगा। तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो? शर्लक होम्स। शर्लक होम्स? हे, सुनो। सर? क्या तुम फार्म तक गाड़ी चला सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल चला सकता हूँ। तुम ये चिट्ठी ले जाकर पुलिस स्टेशन में सुपरिंटेंडेंट को दे देना, और इस दौरान मैं तुम सब लोगों को अपनी हिरासत में रखूंगा। उनकी हालत कैसी है डॉक्टर? मिस स्मिथ की जो हालत थी, कम से कम उस लिहाज से तो अब वो ठीक हैं। और वुडली? अफसोस, वो भी जिंदा बच जाएगा। क्या कहा? मैं उसे अभी खत्म करता हूं। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते मिस्टर करादर्स। हाँ, सही कहा। उसे मारकर हाथ गंदे क्यों करूं? लेकिन क्या वो लड़की जिंदगी भर उस पागल जैक वुडली के साथ ही रहेगी? अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने शादी कराई है, वो हमेशा साथ रहेंगे। उसे किसी भी हालत में उसकी बीवी नहीं कहा जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं? इसकी दो बड़ी वजह हैं।
सबसे पहली वजह तो यही है कि क्या मिस्टर विलियमसन किसी शादी को करवाने का हक रखते हैं? मैं पादरी था। लेकिन अब नहीं। एक पादरी तो हमेशा पादरी ही रहेगा। शायद नहीं। आपके पास लाइसेंस है? हाँ, लाइसेंस है मेरे पास। देखो ये रहा। लेकिन ये लाइसेंस नकली है। वैसे भी शादी जबरदस्ती नहीं होती है और आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा जुर्म है। जब तक पुलिस नहीं आ जाती आप अपनी कहानी सुनाइए मिस्टर करादस। कुछ बोलिए, आप चुप क्यों बैठे हैं? अगर मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो तुमने जैक वुडली का किया है। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, मामला एकदम साफ है। अच्छा, अगर ये मामला साफ है तो तुम ही बता दो ना। तो ठीक है, मिस्टर करादस को मेरी मदद करनी होगी। उन्हें बीच बीच में मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा और बाकी सब मैं खुद बता दूंगा। पहली बात तो यह कि आप तीनों यहां पर साउथ अफ्रीका से आए हैं। गलत, मैं कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। सही है। वुडली के लौटने के बाद ही उसकी मुलाकात इससे हुई थी। ठीक है, आप और वुडली साउथ अफ्रीका में रैल्फ स्मिथ से मिले थे। आप जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे और उनकी दौलत उनकी भतीजी को मिल जाएगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? और तुमने उससे बताया कि उसका अंकल गरीबी में मरा, जबकि वो अभी जिंदा था और बहुत अमीर भी था और तब तक उसने कोई वसीयत भी नहीं लिखवाई थी। राल्फ स्मिथ पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। फिर आप और वुडली यहां आए और लड़की को ढूंढ निकाला क्योंकि वो दौलत उस लड़की को मिलने वाली थी जिसे तुम दोनों हथियाना चाहते थे। मुझे भी तो साथ देने पर हिस्सा मिलने वाला था। पर मिस्टर करादस, आपने उस लड़की के प्यार में पड़कर एक बड़ी गलती कर दी। मुझे पहली बार पता लगा था कि प्यार क्या होता है मिस्टर होम्स। तो फिर वो जिन खतरों में थी तुमने उसे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली जाती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब मेरी बेटी का क्या होगा? सेरा का। हम आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखेंगे। वो भले ही मुझे प्यार नहीं करती, पर उसे घर में देखकर और उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। आप इसे प्यार कहते हैं मिस्टर करादस, लेकिन मैं तो इसे खुदगर्जी कहूंगा। शायद दोनों ही बातें सच हैं, लेकिन मैंने उसे बचाने की कोशिश की। मैंने उसे घर के बाहर कभी नहीं जाने दिया जहां ये लोग घात लगाकर बैठे रहते थे। मैं हमेशा अपनी साइकिल पर उसका पीछा किया करता था। मैं दूर रहता था और दाढ़ी लगा लेता था ताकि वो लोग मुझे पहचाने नहीं। और शायद तभी वो तार मिला। तार? कैसा तार? बूढ़ा आदमी मर गया। कौन बूढ़ा? मेरे ख्याल से रैल्फ स्मिथ, साउथ अफ्रीका में। ओह, हाँ। इस बीच वुडली से आपका झगड़ा हो गया और वो घर छोड़ चुका था। वुडले मेरे पास दोबारा आया था हमारा काम पूरा करने के लिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि खून खराबे से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक बात और, मिस वायलेट स्मिथ से शादी के लिए वुडली को ही क्यों चुना गया? बड़े शर्म की बात है। हमने लॉटरी से चुनाव किया।
मुकदमे का फैसला हो गया। फैसला सुनो। सुनवाई करने वाले जज ने होम्स। वॉटसन, क्या मैं इस फैसले का अंदाजा लगा सकता हूं? ठीक है, कहो। वुडली को सजा मिली होगी 10 साल की, विलियमसन को 7 साल की, और करादर्स को मैंने पेशी के वक्त अदालत में जो बयान दिया था उसके आधार पर उसे शायद 6 महीने की। हाँ, बिल्कुल यही फैसला है। मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहता हूं वॉटसन। शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज की खबर मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, एक तोहफा और मिला है वॉटसन। शादी का केक है मिस्टर एंड मिसेस सिरिल मॉर्टन की ओर से। साथ में एक चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि मिसेस मॉर्टन को उनके अंकल रैल्फ स्मिथ की सारी दौलत मिल गई है, जो पहले साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। अब ये दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं और सैरा की देखभाल भी कर रहे हैं जब तक उसके पापा जेल में हैं। वो पियानो अच्छा बजाने लगी है और साइकिल चलाना भी सीख रही है। सब मिलाकर दिन बड़ा अच्छा रहा है ना? हाँ, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी है? क्या कह रहे हो? ध्यान से देखो। हाँ, याद आया। वो केमिकल रिएक्शन जिससे मिस्टर जॉन विंसेंट हार्डन का केस सुलझने वाला था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं हफ्ते भर इंपीरियल साइंस म्यूजियम में रहा और शायद मुझे जवाब मिल गया है। तो यही जवाब था मिस्टर होम्स। हाँ, जवाब तो यही है वॉटसन। आओ समझाता हूं।